है। गंभीर हालत में पहुंचा प्रदूषण। यूपी के तमाम जिलों में हालत बेहद खराब है। नोएडा में प्रदूषण के चलते स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। 8 नवंबर तक स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। डीएम ने स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी किया है। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं जो है वो चलती रहेंगी। लगातार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में जो प्रदूषण है हवाओं में वो तेजी से बढ़ जाता है। कह सकते हैं कि अपने चरम पर रहता है। एक्यूआई भी बढ़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से है तो चलो भाई सीजीएच से दवाइयाँ मिल जाती हैं, अदरवाइज यहाँ सबके गले खराब है, बच्चों के भी गले खराब है। क्या रीजन मानते हैं इसका पोल्यूशन बढ़ रहा है? पोल्यूशन ये एक तो कबाड़ का यहाँ पे चारों तरफ कबाड़ ही कबाड़ है यहाँ पे। दूसरा ये नदी जो हमारे साथ में बह रही है उसके अंदर जो ये शराब की कंपनी है उसने पाइप वगैरह डाले हुए तो उसकी बड़ी बदबू है यहाँ पे। बस मेन गले में खराश वगैरह आती रहती है और नाक वगैरह झाड़ी है तो उससे डस्ट निकलता है, काले काले से डस्ट निकलते हैं, मुंह से भी काले काले से डस्ट निकलते हैं। प्रदूषण का कारण अब क्या कहा जाएगा, गंदगी है। जगह जगह काम हो रहे हैं इस समय में, पार्क वगैरह है, इस समय पार्क में हम लोग बैठते हैं, आए दिन गंदगी वगैरह रहती है, यही सब है। पॉल्यूशन से दिक्कत का ये है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है। ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम से विभिन्न उपसर्ग देखा देता है, विभिन्न क्रोनिक डिजीज का। इसमें मेन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है, सांस प्रश्वास लेने में दिक्कत होता है। लगातार जो सांस संबंधी समस्याएं हैं उससे जूझना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश की जनता को। लगातार प्रदूषण में जहर घुल रहा है। कहा जाए तो कई तरह के जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं, जो नगर निगम है, नोएडा प्राधिकरण है उसकी तरफ से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निशान ये खड़ा होता है कि आखिर इंतजार क्यों किया जाता है कि जब प्रदूषण बढ़ेगा तब कई तरह के कदम उठाएंगे, तब अलग अलग तरह के जो रूल रेगुलेशन है प्रदूषण में कमी करने के लिए वो लाए जाएंगे। पहले से ही सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं? कई सालों से यह जो समस्या है वो बनी हुई है। संवाददाता दानिश और लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। अगर बात किया जाए गाजियाबाद की स्थिति की लोकेश, तो देखिए लगातार जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों को सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आखिर प्रशासन तब क्यों कदम उठाता है जब प्रदूषण अपने चरम पर रहता है? आखिर पहले से कोई जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं कि प्रदूषण जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में बढ़ता है उसको पहले से उस पर नियंत्रण किया जा सके? लोकेश, ये प्रशासन है, प्रशासन तभी हरकत में आता है जब उसके सिर पर समस्याएं होती हैं। ये समस्याएं पिछले 6 से 7 सालों से हर साल आती हैं कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के महीने तक प्रदूषण का लेवल पूरे एनसीआर के क्षेत्र में अधिक होता है। और इसी वजह से इसको लेकर के एनजीटी ने भी ग्रेप लागू कर रखा है। ग्रेप के भी 4 स्टेजेस है और कल ही 4th स्टेज लागू की गई है। और सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से शहर के अंदर 4 लाख ऐसे वाहन हैं जो कि बिना पोल्यूशन के चल रहे हैं, बिना पोल्यूशन जांच के चल रहे हैं। ऐसे में उनकी भी जिम्मेदारी बनती है आरटीओ विभाग की ऐसे व्हीकल्स पर कार्रवाई करे। डीजल ऑपरेटेड जो व्हीकल्स हैं एसेंशियल कमोडिटीज के, वो छोड़कर उनकी पूरी तरीके से आवाजाही दिल्ली और एनसीआर के अंदर बंद करने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन अभी भी सड़कों पर उस तरीके के वाहन दौड़ते नजर आ रहे हैं। और पोल्यूशन का स्तर यह है कि सीवियर कैटेगरी में अब पोल्यूशन जा चुका है। गाजियाबाद की और नोएडा की बात करें तो यहाँ अभी 8:10 के भीतर जो रिपोर्ट आई है वो 400 क्रॉस कर चुकी है, यानी कि सीवियर कैटेगरी में। दिल्ली के करीब 10 से ज्यादा ऐसे स्टेशन हैं पोल्यूशन चेकिंग स्टेशन जो कि 470 से ऊपर जो है वो दर्शा रहे हैं। लोकेश, हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ दानिश नोएडा से जुड़े हुए। दानिश, देखिए हालांकि डीएम ने आदेश दे दिए, स्कूलें बंद करवा दी है, लेकिन क्या स्थिति अभी नोएडा की बनी हुई है? तो 22 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आज यहाँ सुबह रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त मौजूदा वक्त जहाँ हम खड़े हुए हैं यहाँ पर 465 एक्यूआई इस वक्त है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 से 150 जब पुअर माना जाता है तो 422 से 400-450 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा, तो ऐसे में क्या हालात होंगे। लोगों को जो ज्यादातर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है।
जो हॉस्पिटल की ओपीडी है, वहाँ जो सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं इस वक्त, वो सांस के मरीज आ रहे हैं कि हाँ उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वो अस्पताल आ रहे हैं ओपीडी के डॉक्टर को दिखाने के लिए। ये कोई पहली बार ये समस्या सामने नहीं आई है, हर साल इस माह में यही समस्या यहाँ पर रहती है और जिला प्रशासन हो या फिर नोडा विकास प्राधिकरण हो, कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाता शुरुआती दौर में जिससे कम से कम इस समस्या से निपटा जा सके। जितने भी वादे हैं, दावे सिर्फ और सिर्फ दावे किए जाते हैं। इससे पहले अगर हम देखें नवंबर 2021 में नोएडा के अंदर बाकायदा एक स्मोक टावर लगाया गया था और उसी दौरान ये कहा गया था कि हाँ हम आने वाले वक्तों में नोएडा के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में स्मोक टावर लगाएंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक वादा था, खोखला वादा। अभी इसको 1 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक वहाँ दूसरा कोई स्मोक टावर नहीं लगा है। एक स्मोक टावर की जो रेडियस होता है वो 1 किलोमीटर कवर करता है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए सिर्फ एक सिलवाड़ जो है। बिल्कुल दानिश, हम आपके पास पहुंचेंगे, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ लोकेश जुड़े हुए हैं। लोकेश, देखिए किस प्रकार से तैयारियां अब वायु प्रदूषण से निपटने के लिए गाजियाबाद में की गई है। देखिए, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सड़कों पर छिड़काव, जो मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन है उसके जरिए, लेकिन वो सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही है। कुछ इलाकों को अगर छोड़ दें तो पानी का छिड़काव तक सड़कों पर नहीं कराया जा रहा है। जो स्मॉग गन है, कुछ कंस्ट्रक्शन रोकने की जो है वो साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं जो है वो चलाया जाएगा, लेकिन लगातार कंस्ट्रक्शन के काम किए जा रहे हैं। सबसे इनमें कोड़ में खाज का काम जो है वो टूटी हुई सड़कें कर रही हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार ने गड्ढा मुक्त अभियान चलाया है तो दूसरी तरफ जो गड्ढे को अभी तक मुक्त नहीं कर पाए हैं, उसकी वजह से धूल का इतना गुबार उठता है, खासकर कुछ इलाकों में जो कि इंडस्ट्रियल एरिया हैं, शहर के बाहरी इलाके हैं, वहां पर जो स्थिति है और ज्यादा जो है वो खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है ये पोल्यूशन। और जब स्कूल इन्हीं चीजों को देखते हुए कल गौतम बुद्ध नगर में जिस तरीके से स्कूल बंद किए गए हैं, अब मांग उठी है कि पूरे एनसीआर क्षेत्र में खासकर जो गाजियाबाद जैसे इलाके हैं वो भी प्रभावित हैं, तो ऐसे में स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चलाने को लेकर के मांग उठी। लेकिन देखा जाए लोकेश, तो सिर्फ स्कूल बंद कर देने से समस्या का तो निस्तारण नहीं होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच पर्यावरण मंत्री की बैठक। दिल्ली में पर्यावरण मंत्री की बैठक, मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में होगी बैठक। संबंधित विभागों से जुड़े अधिकारियों की बैठक। मंत्री गोपाल राय ने आज 12 जुलाई को बैठक बुलाई है। इनकी अध्यक्षता में आज की बैठक होनी है। संबंधित विभागों से जुड़े हुए अधिकारियों की यह बैठक होनी है। मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली में आज जो पर्यावरण मंत्री की बैठक है, अध्यक्षता में यह बैठक होगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच देखिए, अब जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ चुका है, हालात अनियंत्रित हो चुका है, उसके बाद आज ये बैठक होनी है दिल्ली में। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच पर्यावरण मंत्री की बैठक। दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज 12 बजे बैठक बुलाई है। नगर निगम के 7 नए वार्ड, नगर निगम के वार्डों का परिसीमन हुआ। नगर निगम के 3 वार्डों का नया परिवर्तन।